हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ। एंड आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मार्क वेटेज। तो ईच चैप्टर कितना मार्क्स कैरी करेगा, एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, यही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स से आएगा, आई मीन कौन सा क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आएगा कौन से चैप्टर से, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपको पहला पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दैट इज एक रिएक्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पूरा चैप्टर आपको आएगा सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। दैट इज 1 मार्क के 3 MCQ पूछा जाएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दैट इज 1 शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। तो टोटली हुआ आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जैसे कि आपको पता है कि जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच डेफिनेटली पूछा जाएगा। और यूजेस जो भी आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके केमिकल फॉर्मूला और यूजेस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये आएगा, ये चैप्टर आपको पूरा पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। दैट इज 3 MCQs, दैट इज 1 मार्क ईच। 1 MCQ 1 मार्क, तो 3 MCQs पूछा जाएगा, या फिर एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, वो भी हो सकता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर, सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको 3 मार्क्स के लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज पूछ सकते हैं, या फिर कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जो कि बहुत सारे सैंपल पेपर्स में भी यही पूछा गया है। तो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये चैप्टर पूरा आपको पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। दैट इज एक MCQ पूछा जाएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा, एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। MCQs आपको 1 मार्क कैरी करता है, और वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको 2 मार्क्स, और शॉर्ट आंसर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि होगा 4 मार्क्स के लिए। तो टोटली हुआ 10 मार्क्स। तो ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पूछा जाएगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डेफिनेटली पूछा जाएगा। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो टोटली ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको 1 मार्क के लिए MCQ है, और एक लॉन्ग आंसर दैट इज 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटली हो गया आपका 6 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यूनिट 2। पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो इसमें आपको लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन बताया जाए, तो ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। टोटली 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। दैट इज 2 MCQs पूछे जाएंगे, 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स, दैट इज 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक 1 शॉर्ट आंसर, दैट इज 2+4+3। ठीक है, तो टोटली 9 मार्क्स का हो गया ये चैप्टर। इसमें आपको बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ना है, क्योंकि ये एक एक टॉपिक पढ़ने में आपको डेफिनेटली 1 वीक लग जाएगा। चैप्टर में डायग्राम्स कंसंट्रेट करना है, क्योंकि डायग्राम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको सारा चैप्टर्स मीन सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना है। नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है। प्लांट हार्मोन्स में आपको ऑक्सिन्स, गिबेरलिन, साइटोकाइनिन्स, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग या फिर 1 मार्क बेस्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये टोटली आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा, एक MCQ और एक वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेसिकली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको 1 एमसीक्यू और एक लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 5 मार्क का है, और दोनों मिला के आपको टोटली 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आप डायग्राम्स, अगेन इस चैप्टर में भी आपको डायग्राम्स में कॉन्सेंट्रेट करना है, तो डायग्राम्स प्लीज बायोलॉजी पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आप तो जानती ही हैं एवोल्यूशन पार्ट तो डिलीटेड है। हेरिडिटी पार्ट में आपको डेफिनेटली लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाएगा, या फिर आपको मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो टोटली ये चैप्टर है 7 मार्क्स के लिए, दैट इज 3 मार्क्स एमसीक्यू और एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के लिए है। तो ये डेफिनेटली आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना है, एवोल्यूशन पार्ट को नहीं पढ़ना है, वो डिलीटेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में हम देखते हैं कि इसमें आएगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इसमें इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, images formed by spherical lenses, defects of vision and their corrections, that is myopia, hypermetropia, इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। रे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हालांकि ये सब थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट फिर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। ये चैप्टर आएगा आपको 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये पूरा यूनिट आपको 12 मार्क्स कैरी करता है, दैट इज इसमें से आपको वेरी शॉर्ट आंसर एक पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स कैरी करता है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स कैरी करेगा, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स कैरी करेगा। तो टोटली 12 मार्क्स के लिए आपको ये कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से पढ़ना है, रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करना है, और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिटिविटी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और इनके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है और एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि 5 मार्क का होगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आप जानते ही हैं 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 3 एमसीक्यू आएंगे और एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, बेसिकली इसमें आपको सारे डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। डायग्राम्स में कुछ मार्क करके पूछा जाएगा और उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और रूल्स, सारे जितने भी रूल्स है इसमें वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट, नेचुरल रिसोर्सेज, आर एनवायरनमेंट। ये भी एक बायोलॉजी का चैप्टर है। ये सिर्फ 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर और एक शॉर्ट आंसर। हालांकि ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, लेकिन इसको ढील मत दीजिए, अच्छे से पढ़िए, इससे भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको ओजोन डिप्लीशन के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा, या फिर आपको वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर फूड चेन, फूड वेब और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। मैंने ब्लूप्रिंट अपने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, उसे भी एक बार देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय नेट टिप्स।